नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य गतिविधियों पर। भारत निर्वाचन आयोग ने जारी की एडवाइजरी। गांधी स्टडी सेंटर में महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री जी को दी गई श्रद्धांजलि। रेड क्रॉस समिति द्वारा रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। विधानसभा चुनाव को लेकर 3 अक्टूबर साय 6 बजे बंद होगा प्रचार, बोले जिला उपायुक्त मनोज कुमार। स्कूली बच्चों ने निकाली मतदाता जागरूकता रैली। पुलिस अधीक्षक ने आमजन से की अपील। बाइक की चपेट में आने से किशोर हुआ घायल। और नवरात्र के पावन पर्व पर देवी मंदिरों को सजाया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि हरियाणा विधानसभा आम चुनाव 2024 के लिए उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों द्वारा प्रचार करने पर 3 अक्टूबर को साय 6 बजे से प्रतिबंध रहेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि हरियाणा में 15वीं विधानसभा आम चुनाव 2024 के लिए उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों द्वारा प्रचार करने पर 3 अक्टूबर को सायं 6 बजे से प्रतिबंध रहेगा। इस जिला में 6 बजे के बाद से राजनीतिक दल या उम्मीदवार किसी भी प्रकार की बैठक या जनसभाएं नहीं कर सकेंगे। इसके साथ ही आयोग के निर्देशानुसार चुनाव एजेंट को छोड़कर पार्टी से जुड़े अन्य कार्यकर्ता या नेता और प्रचारक जो संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं, वे उस निर्वाचन क्षेत्र में नहीं रह सकते हैं। अहम पहल यह है कि जिले की चारों विधानसभाओं में 5 अक्टूबर को प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक मतदान होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के तहत मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की समय अवधि के दौरान किसी भी तरह का प्रचार बंद हो जाता है। इस समय अवधि में कोई भी उम्मीदवार न तो किसी तरह की जनसभा आयोजित कर सकता है और न ही उसमें शामिल हो सकता है। इस दौरान किसी भी तरह की चुनावी सामग्री को सिनेमाटोग्राफी, टेलीविजन या अन्य उपकरणों के माध्यम से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा किसी मतदान क्षेत्र में इस प्रतिबंधित अवधि के दौरान आमजन को आकर्षित करने की दृष्टि से म्यूजिक कॉन्सर्ट या थिएटर प्रोग्राम या अन्य मनोरंजक कार्यक्रम के माध्यम से किसी प्रकार का चुनावी प्रचार भी नहीं किया जा सकता। इस समय अवधि के दौरान लाउडस्पीकर के प्रयोग पर भी प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने कहा कि पोलिंग बूथ के 200 मीटर की परिधि में कोई भी उम्मीदवार या राजनीतिक पार्टी अपना प्रचार नहीं कर सकती है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा धारा 126 उपधारा 1 की उल्लंघना की जाती है तो उस व्यक्ति को 2 साल तक की सजा या जुर्माना लगाया जा सकता है या दोनों ही हो सकती है। उन्होंने कहा कि आयोग के निर्देशानुसार सभी मंत्रियों, सांसद और राज्य विधानसभा के सदस्यों के अलावा अन्य राजनीतिक कार्यकर्ता जिनको सुरक्षा प्रदान की गई है, उन सभी को मतदान की समाप्ति के लिए नियमित किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की समय अवधि से पहले निर्वाचन क्षेत्र को जल्द से जल्द छोड़ देना होगा। इसी प्रकार उम्मीदवार और उसके चुनाव एजेंट को छोड़कर पार्टी से जुड़े अन्य कार्यकर्ता या नेता और प्रचारक जो निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं, वो उस निर्वाचन क्षेत्र में नहीं रह सकते हैं। उपायुक्त ने कहा कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 126(1)(b) के तहत किसी भी मतदान क्षेत्र में मतदान के समापन के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटे मौन अवधि की अवधि के दौरान टेलीविजन या इसी तरह के उपकरणों के माध्यम से किसी भी चुनाव संबंधी सामग्री को प्रदर्शित करने पर रोक रहेगी। पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुणे ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि किसी भी तरह के अवैध कारोबार में शामिल व्यक्ति के संबंध में सूचना नजदीकी पुलिस थाना, पुलिस कंट्रोल या डायल 112 नंबर पर दे सकते हैं। पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया ने आमजन से अपील है कि किसी भी तरह के अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों के संबंध में सूचना नजदीकी पुलिस थाना, चौकी, विशेष यूनिट, पुलिस कंट्रोल रूम या डायल 112 नंबर पर दे सकते हैं। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गुप्त रखी जाएगी। इसके अतिरिक्त विधानसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर किसी भी राजनीतिक दल के प्रत्याशी द्वारा आदर्श चुनाव आचार संहिता की उल्लंघना की एवज में एवं वोट पाने के लिए नकदी, शराब या किसी अन्य प्रलोभन पर सूचना जिला चुनाव अधिकारी एवं यमुनानगर पुलिस को देने बारे अपील की है ताकि विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से कराया जा सके। नवरात्र पर्व वीरवार से शुरू है, जिसके लिए देवी मंदिरों को सजाया गया है। एक दिन पूर्व श्रद्धालुओं ने पूजन सामग्री की खरीदारी की। नवरात्र वीरवार से शुरू हो रहे हैं, इसके लिए बाजार सज गए हैं। देवी मंदिरों को भी सजाया गया है। फव्वारा चौक से पेपर मिल रोड पर पूजन सामग्री की दुकानें सज गई हैं। एक दिन पूर्व श्रद्धालुओं ने पूजन सामग्री की खरीदारी की। दुकानों पर माता के साजो सामान, चुनरी, श्रृंगार का सामान, माता का चोला, चूड़ियां, माता की मूर्तियां, हार, सूखा मेवे का प्रसाद, सिंदूर, नारियल, माता की माला आदि सामान की खरीदारी खूब की जा रही है।
नवरात्र से एक दिन पूर्व बाजारों में काफी रौनक रही। माता बाला सुंदरी मंदिर, गीता मंदिर, जंगलावाली माता मंदिर, प्राचीन माता मनसा देवी मंदिर में भी विशेष रूप से तैयारी की गई है। नवरात्र को लेकर सजावटी चौकियां, मूर्तियों से लेकर माता के रंग बिरंगे वस्त्र से बाजारों में रौनक बढ़ी है। माता के वस्त्र बाजार में 4 चांद लगा रहे हैं। इसकी कीमत 100 रुपये से शुरू है। इसमें कई कलर विकल्प भी हैं। यही नहीं, बाजार में माता की मूर्तियां भी आ चुकी हैं जो कि विशेष रूप से सजी हुई हैं। इसकी कीमत 200 रुपये से 1000 तक है। बाजार में माता की विभिन्न प्रकार की वैरायटी में चुनरी उपलब्ध है। घोटे वाली चुनरी कीमत 35 रुपये भी है तो बड़ी चुनरी 300 रुपये तक उपलब्ध है। इसके साथ मोती वाली चुनरी की भी अच्छी मांग रहती है। दुकानदार राम मेहर ने बताया कि उनके पास हर वैरायटी की चुनरी उपलब्ध है।